चलें जी, आज का हमारा जो टॉपिक है एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, ये क्या होती है, कैसे होती है, बिल्कुल आसान अल्फाज में बहुत ही जल्दी मैं आपको समझाऊंगा बगैर वक्त ज़ाय किए। तो सुनिए, सबसे पहले हम जी एक्यूट किडनी इंजरी को सिंपल अल्फाज में समझते हैं कि ये क्या होती है। ठीक है, और मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या वजह होती है अचानक से किडनी में जो है ना फेल हो जाना। ठीक है, किडनी का ना इसमें। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ठीक है, किडनी अचानक कुछ घंटों या कुछ दिनों में अपना काम ठीक से करना बंद कर देती है, तो इसको हम एक्यूट किडनी फेलियर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या रीज़न बनती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये समझें कि किडनी क्या काम करती है। ठीक है, हमारी किडनी जो है ना खून से वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है। ठीक है, एक्स्ट्रा पानी को यूरिन के ज़रिए जो है ना बॉडी से बाहर निकालती है। सोडियम, पोटेशियम और दूसरे साल्ट जो होते हैं वो बैलेंस रखती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है किडनी। अक्सर जो ब्लड प्रेशर की मेडिसन है तो वो ज़्यादातर उनका इफेक्ट किडनी पे ही होता है ना। इसके अलावा कुछ हार्मोन बनाने में भी रोल अदा होता है इसका। ठीक है, अब एक्यूट किडनी जो इंजरी है ये क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक नॉर्मल सिचुएशन है, खून है। ठीक है, उसके बाद ना किडनी फिल्टर करती है, फिर वेस्ट प्रोडक्ट एक्स्ट्रा पानी यूरिन के ज़रिए बाहर निकालती है। सही है किसी वजह से किडनी को ब्लड जो है ना कम मिलता है। ठीक है, किडनी खुद डैमेज हो जाती है या यूरिन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, मतलब जिसकी वजह से फिल्टरिंग वगैरह कम हो जाती है, तो वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है ना वो बॉडी में जमा होने लगता है। तो ये एक मेन रीज़न है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ना, तो पहला जो रीज़न है उसको थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा कि किडनी को खून कम मिलना, प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरीज़ को हम बोलते हैं। किडनी को खून कम मिलना पहला जो प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें ये है कॉमन मैकेनिज़्म है, अगर बॉडी में पानी या ब्लड बहुत कम हो जाए तो किडनी तक ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो जाए, स्फेयर डायरिया हो जाए, हैवी ब्लीडिंग हो जाए, या स्फेयर इन्फेक्शन हो जाए, सेप्सिस वगैरह जिसको हम कहते हैं, या हार्ट पंपिंग बहुत कम करे, तो इस हवाले से ठीक है इस कंडीशन में जो है ना किडनी को जो है ना इंजरीज़ हो सकती हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं किडनी को खून मतलब कम मिलना, जिसकी वजह से किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। ठीक है, तो इसके अलावा मैं इसकी एक मिसाल दूंगा। फ़र्ज़ करें एक पेशेंट है आपका। ठीक है, 2 दिन से स्वेयर डायरिया है उसको। ठीक है, बॉडी से बहुत पानी और जो है ना साल्ट वगैरह निकल गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, किडनी को ब्लड कम मिला। ठीक है, और किडनी फिल्टर करना कम कर देती है। ठीक है, तो ये एक इसकी मिसाल है, तो जिसकी वजह से ये फर्स्ट जो है ना रीज़न है। ठीक है, अब दूसरा है कि किडनी के अंदर डायरेक्ट प्रॉब्लम आ जाए ना। वो प्रॉब्लम कैसे आती है, इन्फेक्शन, स्वेयर इन्फेक्शन या कुछ मेडिसन का इफेक्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि बीपी की ज़्यादा दवाइयाँ किडनी पे ही असर करती हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से भी हो जाती हैं, कुछ पेन किलर होते हैं जैसे एंसिड्स वगैरह, आइबुप्रोफिन कहते हैं जिसे हम कुछ सिचुएशन में दी जाती है, तो ये भी रिस्क काज करते हैं। ठीक है, अब ये हर मरीज़ में जो है ना ये रिस्क काज नहीं करते। ठीक है, तो ये इस तरह जो है ना किडनी के अंदर में कोई मसला आ जाता है तो वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, अंदर की प्रॉब्लम जो इंट्रिंसिक प्रॉब्लम इसको हम कहते हैं। और तीसरा जो मसला है कि यूरिन का रास्ता ब्लॉक हो जाना, इसको हम बोलते हैं पोस्ट रीनल एक्यूट किडनी इंजरी। किडनी यूरिन बना रही होती है। ठीक है, लेकिन यूरिन बाहर नहीं निकल पा रहा होता। ठीक है, ब्लॉकेज की वजह से। अब इसका मेन जो वजह होती है किडनी स्टोन है, इन लार्ज प्रोस्टेट हो जाता है, कुछ ट्यूमर्स होते हैं ब्लैडर में, ब्लॉकेज की वजह से भी होता है। ठीक है, सोचो एक पाइप में पानी आ रहा है, ठीक है, लेकिन आगे से पाइप बंद है। ठीक है, तो प्रेशर बिल्ड हो जाता है और किडनी की फंक्शनिंग इफ़ेक्ट हो सकती है। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है इस चीज़ के लिए जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब एक्यूट किडनी इंजरी के हमने 3 जो रीज़न है ये तो पा लिया। अब इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं कि क्या होता है, हमें लगता है कि ये मसला। ठीक है, अब सिम्टम्स में सबसे पहला है कि यूरिन का कम होना, कभी यूरिन बिल्कुल ना आना, इसके अलावा बहुत प्यास लगना, नोज़िया, वोमिटिंग होना। ठीक है, इसके अलावा बहुत वीकनेस होना, टायर्डनेस होना। ठीक है, ये आते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर्स को जो है नॉर्मली कुछ टेस्ट होते हैं। ठीक है, उनसे ही जो है ना डॉक्टर जो है ना इस चीज़ को डायग्नोस करता है। अब इसकी ट्रीटमेंट में हम थोड़ा सा जाएंगे, तो अगर तो डिहाइड्रेशन है, फ्लूइड दिए जा सकते हैं। अगर अगर जो है ना इन्फेक्शन है, ठीक है, तो अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन ट्रीटमेंट की जाती है। अगर कोई मेडिसिन काज कर रही है तो डॉक्टर्स उसे रोक देते हैं मेडिसिन को। ठीक है, अगर यूरिन ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं। ठीक है, जैसे अगर स्टोन आ गया तो हम स्टोन को रिमूव करते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, अब डायलिसिस कब होती है किडनी की, एक बहुत सुना होगा कि किडनी डायलिसिस है ना,
अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब स्फेयर किडनी एक्यूट स्फेयर किडनी जो है ना इंजरी हो जाए, ठीक है, इसमें टेम्परेरी ब्लड को प्रॉपर्ली क्लीन ना कर पाए किडनी, ठीक है, किडनी जो है ब्लड को क्लीन ना कर पाए तो डायलिसिस की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। और एक्यूट किडनी इंजरी में डायलिसिस अक्सर टेम्परेरी होती है, किडनी रिकवर करने के बाद डायलिसिस भी बंद हो जाती है, ठीक है। तो एक जो मेन प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं, बहुत से क्वेश्चन करते हैं कि क्या एक्यूट किडनी इंजरी के बाद दोबारा किडनी ठीक हो सकती है। तो जी हाँ, किडनी ठीक हो सकती है, रिकवर कर सकती है, कुछ ट्रीटमेंट होता है, इसके अलावा केयर वगैरह होती है, ठीक है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर तरीके से समझा दिया कि इंजरी क्यों आती है, किडनी का इन्फेक्शन क्यों होता है। तो जो एक्यूट किडनी इंजरी है, इसकी जो रीज़न्स है, 3 मेन रीज़न्स हैं, ठीक है। एक तो ब्लड ना मिलना, दूसरा ब्लॉकेज हो जाना, फिर एक किडनी में इंटरनल प्रॉब्लम वगैरह आ जाना, ठीक है। तो बाकी मैंने एक पिक्चर जनरेट कर दिया, इसको आप एक बार गौर से पढ़ेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए जो है ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये जो मैंने पिक्चर बनाई है ये एक बार लाजमी आपने पढ़नी है, गो थ्रू कर लेनी है। थैंक यू वेरी मच।